मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे, मस्त होंगे। बाबू, आज का जो सेशन होगा बहुत ही शानदार सेशन। और आज जो है हम 100 सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। हमने 100 ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है और उन 100 ऑब्जेक्टिव में कोशिश रहेगा कि 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपका सही हो। ठीक है, तो बाबू हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका कल एग्ज़ाम है 14 फरवरी। आज जो है वीडियो अपलोड होता है, तो अभी आप देखें इसको और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पहले भी हम बता चुके हैं कि मेरा जो चलता है वो सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो सेम टू सेम जो है आपके बोर्ड में रहेगा। बस इतना ही जान लीजिए बाबू कि आपको जो है बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, सेम टू सेम मिल सकता है। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ कि थीटा का जो वैल्यू है 30 है, टू कॉस टू थीटा का मान बताइए। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलिए 1 नंबर सवाल को देखते हैं। एकदम आराम से पढ़िएगा और उत्तर दीजिए। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको उधर कर ले हम। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो तो साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का मान बताइए। देखिएगा ध्यान से। तो इसको हम कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। थीटा की जगह 60 मतलब साइन इसका और इसका कनेक्शन देखिएगा ध्यान से। तो 60 साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 √3 + 1/2। अब √3 + 1/2 इसमें ऑप्शन है तो ऑप्शन मार देंगे। ऑप्शन क्या है, डी है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर ध्यान से देखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसको थोड़ा सा बना दीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सर बाबू देखो थीटा का मान 30 डिग्री है, टू कॉस थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस बहुत कुछ है। देखो 2 कॉस 2 थीटा, टू जो है अलग है, कॉस अलग है और 2 थीटा है, मतलब थीटा का मान 2 गुना। तो थीटा यहाँ 30 डिग्री है, तो हमने क्या किया 2 से गुना कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। उसके बाद से क्या कीजिएगा, अब कॉस 60 का मान कितना होता है, ये 2 तो है तो 2 रहेगा। उसके बाद से कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कटेगा तो कितना होगा 1, यानी इसका सही उत्तर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आराम से सारे क्वेश्चन को ही पढ़ के जाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बताइए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर आ गया। ओ माय गॉड, गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निकाल दिए। देखिए हमने आपसे कहा कि 10 का मान दिया हुआ है, 10 बराबर होता है P/B, मतलब P का मान होगा 4 और B का मान होगा 3। एकदम आराम से समझेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब हमको एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या किया, एच का पहला वैल्यू निकाला है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, एच का वैल्यू जो निकाले तो हम कितना आया 5 आया। उसके बाद से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछा है, तो साइन बराबर P/H और कॉस बराबर B/H। तो हमने उसका वैल्यू रख दिया और 7 आएगा, 7/5। उसका उत्तर कितना आएगा 7/5। तो मार दीजिएगा 7/5 कितना 7/5। आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा 7/5। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर ए। क्या हो जाएगा उत्तर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या है 2 कॉस थीटा है, तो उसका वैल्यू बताना है। वैल्यू कितना होगा बताइए। चलिए वैल्यू कितना होगा बताइए, वैल्यू कितना होगा बताइए। हमने
हमने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यदि साइन 2 थीटा, ये है ना साइन थीटा बराबर इतना है, तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखो साइन थीटा बराबर इतना है, तो साइन थीटा को हम क्या करेंगे, ये कॉस इधर है तो इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया कि साइन ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसको हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, मतलब साइन बटे कॉस हो गया, और ये हो जाएगा √2, इसको बटा 1 मान लिए, तो 10 बराबर होता है p/b, मैंने p का मान 2 हो जाएगा और b का मान 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से h का वैल्यू निकाल लिया गया है, फिर यहाँ से h का वैल्यू निकालिएगा, आराम से देखिए, फिर यहाँ से जो है h का वैल्यू निकालिएगा, तो आएगा रूट कितना 3। अब सेक बराबर होता है h/b, कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर साइन बराबर p/h, कॉस बराबर होता है b/h, तो b/h, h मतलब कितना हो जाएगा बोलिए, h का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब उल्टा b/h का उल्टा h/b हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक का वैल्यू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर कितना आएगा, √3/1। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपके परीक्षा के लिए देखिए, यदि साइन थीटा बराबर a² - b² और a² b² हो तो कॉस का मान बताइए। इसको कैसे हल करेंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिए तब हल कीजिएगा। देखिए, हमने कहा आपसे कि साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है वह a² - b² बट्टे a² प्लस कितना है b² है। कॉस का मान निकालना है, तो साइन बराबर होता है p/h, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h, साइन बराबर क्या होता है p/h, यानी कि p का मान ये होगा और h का मान ये होगा। उसी तरह से हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब हमको b का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका b का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया हुआ, b का भी वैल्यू निकाला है। देखिए, b का जब वैल्यू निकालिएगा तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग h² माइनस क्या करते हैं, p² करते हैं, तो वही h² माइनस p² किया गया है। उसके बाद से देखिएगा ध्यान से, एकदम आराम से देखिए, उसके बाद से a² माइनस ये जो है h² माइनस, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का माइनस, अब a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, चलिए, अब ये a4 b4 प्लस में है, a4 b4 माइनस में, तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, अब बचेगा 2a² और 2b² बचेगा ना। अब इन दोनों को जोड़िएगा, 2 2 4 a²b। फिर इसके बाद से हमने क्या किया है, इसका होल किया हुआ है, 2 और ab का होल करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा, यानी कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आएगा 2ab आएगा, मान b का मान कितना आ गया 2ab आ गया। चलो आगे हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ b का वैल्यू इतना है और h का वैल्यू कितना है ये, यानी कि 2ab बट्टे a²b, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2ab a²। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन देखिए और उसका हल बनाइए। देखिए, हमने कहा कॉट का मान जो है कितना के बराबर है, कॉट का जो वैल्यू है, कॉट का जो मान है 5/12 है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ये देखो साइन बराबर होता है p/h, तो हमको p देखो p, h और b ये तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए, तब काम आपका हो जाएगा। देखिए, हमने यहाँ क्या किया हुआ है, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। चलिए, ये हमने क्या किया इसको कि हमने जो है कॉट बराबर b/p हो गया। उसके बाद से हमने क्या किया, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको आवाज़ अच्छा से सुनाई दे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से h का वैल्यू निकाला, हमने क्या किया, h का वैल्यू निकालो, तो h का वैल्यू जो निकालोगे तो 13 आएगा। अब 13 आने के बाद हम क्या करेंगे, साइन बराबर होता है p/h, साइन बराबर होता है p/h। देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h, समझते रहिएगा, साइन बराबर p/h, 13 है तो 13 है, साइन बराबर p/h, p का मान जो है कितना है 12 है और h का मान कितना है 13 है, ये सही हो गया। फिर उसी तरह से 5 है तो 5 है और सेक का मान जो है इतना हो जाएगा।
ठीक है। सेक बराबर क्या होता है बी एच बाई बी। एच का मान कितना है 13 है, एच का मान कितना है 13 है, बी का मान कितना है 5 है। अब इसके बाद ये से कट जा रहा है, इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 12 13, ठीक है। और 12 13 नीचे भी बच रहा है, ऊपर भी बच रहा है 12 13, दोनों को जोड़ दिए 25, 25 में 25 से भागा कीजिएगा 1, तो उसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर 1 आएगा, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा, तो 1 आएगा। एकदम अंत तक बने रहो और ध्यान में रखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से। प्रत्येक क्वेश्चंस को बनाना है, हम इतना समय दे रहे हैं तो आप अपने कॉपी पे बनाइए, उसका उत्तर लाइए। क्या कहता है कि साइन ए बराबर 1 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर का मान निकालना है। सब वही है, पी निकालिए, एच निकालिए और बी निकालिए, उसके बाद से आपका उत्तर ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलो अब देखो इसको बनाना कैसे है, ध्यान से देखिए। हमने कहा चलो देखो अगला क्वेश्चन को कैसे हल करना है। इसमें ना 1/√1 प्लस एम स्क्वायर है, टेन का मान निकालना है। तो टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी होता है, सब उसी पर निकला हुआ। देखो अब हमने क्या किया, वहाँ से साइन का वैल्यू रखा, साइन का वैल्यू रखा और उसका वैल्यू निकाला। देखो ध्यान से, यहाँ पीला में पीला काम कर रहा है। चलो यहाँ 1 हो जाएगा पी का वैल्यू और एच का वैल्यू ये हो जाएगा। टेन बराबर पी बाई एच, मतलब पी बाई एच हमको पी बाई एच और पी बाई एच, साइन बराबर पी बाई एच। यहाँ साइन बराबर पी बाई एच होता है और आगे चलोगे तो यहाँ टेन बराबर ना गलत हो गया, टेन बराबर पी बाई बी करना, पी बाई एच नहीं होगा, पी बाई बी होगा। अब पी का वैल्यू कितना है 1 है, एच का वैल्यू कितना है √1 प्लस एम स्क्वायर है। तो हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है बी का मान निकालना है। चलो देखो बी का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। बी बराबर होता है √h² माइनस पी स्क्वायर, मतलब कि एच का जो वैल्यू होगा और जो पी का वैल्यू होगा, एच में से अगर पी को घटा दिया जाए तो बी का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ देखो क्या किया गया है, यहाँ जो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओहो चलो यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देख लो, हो गया था क्या, यहाँ तक हो गया था क्या। देखो ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन है जो विस्तार पूर्वक बनाए हुए हम, एकदम आराम से देखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमने आपसे कई बार समझा चुका लेकिन रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। सब में इसका वैल्यू रखिए, गुणा करिए, इससे इसको काट दीजिए और इसका हो जाएगा आपका कितना √9 और इसका मतलब 3 होता है। तो आंसर क्या मारिएगा, इतना मारिएगा, इसमें कोई झोल झाल नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप 70 कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। बट्टा के रूप में जब भी रहता है साइन कॉस का रिलेशन हो तो 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से ये जो है इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बात बता रहे हैं इसमें ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको बट्टा का रूप में हो उसका वैल्यू 1 माइनस और इस बट्टा के रूप में है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। जब 1 होगा तो इसका घटाव कीजिएगा तो कितना होगा 0, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से आप देखिए, थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास हम करते हैं। देखिए हमने क्या कहा, यहाँ साइन 27 से तो रहने दिया, कॉस 90 माइनस थीटा पर इसको बिठा करके ये ला दिया 1 का स्क्वायर, ये हो गया, आराम से समझिए। चलो अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। 10(1), 10(2), 10(3) डॉट डॉट कहाँ तक 89 तक, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा जब एक का अंतर हो। कैसे आएगा देखिएगा, 10(1) है, अब 10(1) है तो 10(1) को हम लोग 1090 माइनस थीटा पर लिखेंगे, इसका कम्बिनेशन करेंगे तो ये कॉट हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 कॉट का मान कितना होता है 1 होता है। फिर उस तरह से भी ये चलोगे तो 10(2) हो गया और 1090 माइनस 2, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा कॉट हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि अगर ध्यान से देखो, अगर tan थीटा हो जाए into cos थीटा हो जाए तो ये cos थीटा तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे tan थीटा और cot थीटा।
इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 1 का 1 आएगा, लास्ट में कितना होगा 1, यानी कि इसका उत्तर 1 आएगा। ठीक है, अगर इस तरह का सीरीज दिया हो तो आप जो है आंख बंद करके 1 मार दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन जो है बनने वाले होंगे, देखिए ध्यान से। हमने साइन थीटा का बराबर पूछा है, या ये सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। कैसे होता है, इसका फॉर्मूला ये हुआ है। देखिए हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन इसका वैल्यू निकालोगे तो इतना हो जाएगा, और इसको स्क्वायर है इधर रूट फेंक दो, चला गया, आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए एकदम आराम से। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो 1 प्लस कॉट और 1 माइनस कॉस किसके बराबर होगा। इसका फार्मूला होता है और इसका भी फार्मूला होता है। इसके बदले इतना, इसके बदले इतना, आराम से उसका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा, तो ये फार्मूला है भाई। देखो कॉसेक के बदले 1/sin लिख सकते हैं, साइन के बदले 1/sin साइन का साइन रहते हैं, साइन से साइन कट गया, एक उत्तर आ जाएगा। आप 3 स्क्वायर के फॉर्म में जो है 3 फार्मूले होते हैं बाबू। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा वाला जो फार्मूला होता है वह सेक में से 10 घटता है। सेक में से क्या घटता है 10 घटता है। यहाँ थीटा और यहाँ थीटा रखिएगा और 1 के बराबर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि यह जो बोर्ड है कैसा लग रहा है। उसके बाद से अगर हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो ठीक रहता है कि ये ठीक रहता है, ताकि हम इसको दूर कर सकें। बस समय बहुत कम था इसलिए ऐसा हमको करना पड़ा। बोर्ड पे बहुत ज़्यादा समय लग क्या जाता, साउंड भी प्रॉब्लम है। चलो ये क्वेश्चंस का मामला देखो, इस क्वेश्चंस को कैसे बनाने हैं। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से देखना होगा। इस क्वेश्चन को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। इस क्वेश्चन को देखो हमने क्या किया है वो देखते हैं। हमने क्या किया, इसको 1 रखा, इसको ये रखा, 1 का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पर बना दिया। उसके बाद से हमने क्या किया कि इसको वैसे ही रहने दिया और इसके बदले क्या होता है साइन स्क्वायर रख दिया। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, उसका उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कहाँ है, ये है, तो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, अभी 100 तक जाना है, दूर नहीं भागना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। इसको तो आपको याद करना है, ये टेन थीटा होता है। ये 5 नंबर का है, ये 5 अंकीय प्रश्न है बाबू। ये 5 अंक का सब्जेक्टिव में पूछेगा और 1 का ऑब्जेक्टिव में भी डाला है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जो कि आपको याद है कि इसका उत्तर क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। इसको आप सिद्ध कर लीजिएगा, आप इसको सिद्ध कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये आपको नहीं बनाना है। चलिए अगला देखिए, इसके आगे देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कितना आसान क्वेश्चन है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण। देखो ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसमें ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बताते हैं कैसे, देखिए इसमें थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं ताकि आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे। देखिएगा हमने ये कहा आपसे कि अब क्वेश्चन में है कि एक स्तंभ की छाया, स्तंभ ये होता है, उसका छाया ये होता है, इसका मतलब ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है कि यही स्तंभ की ऊंचाई ये है, इसको अगर हम h मान लेते हैं तो कहता है कि स्तंभ की ऊंचाई से छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। थोड़ा सा बाहर का भी आवाज़ होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। क्वेश्चंस क्या है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। देखो स्तंभ की छाया की लंबाई ये है ना होगा, ये जहाँ खड़ा होगा इधर से सूर्य का प्रकाश अगर आता है तो छाया इधर बनेगा। तो हमने ऐसे ही बना है, छाया हो गया, स्तंभ हो गया, और इसको h माना है, और इसका ये 3 गुना है, तो ये 3 गुना ऑलरेडी है, तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। उसके बाद से ध्यान से देखो, उसके बाद से क्या किया गया है उसको देखो। उसके बाद से क्या किया है, टेन थीटा बराबर p/b कर दिए, और इसका वैल्यू कितना है h, और इसका वैल्यू कितना है, तो h से h कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। और देखो थीटा से थीटा का कनेक्शन और टेन से टेन का ये गुणनफल नहीं है, फिर भी टेन के बराबर है और थीटा के बराबर है। तो थीटा इधर है और थीटा इधर है, तो इधर थीटा है इधर 30 है, तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 होगा। तो इसका उत्तर क्या मारिएगा, इसका उत्तर मारिएगा
30 डिग्री। इसका उत्तर क्या मारिएगा? 30 डिग्री। एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जितना छाया है उतना ही उसका क्या होना चाहिए। मान लो कि कोई खंबा है 1 मीटर लंबा है और उसका छाया भी 1 मीटर बन रहा है, तो वहाँ पे जो डिग्री पूछेगा वहाँ पे तुम 45 डिग्री मारना, बिना देखे बिना कुछ सोचे 45 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्रिकेट के मैदान में अगर एक खिलाड़ी जो है सबसे लंबा छक्का मारना चाहे तो कितना डिग्री के कोण पर वह मार सकता है। तो तुम क्या करोगे, लिखोगे 45 डिग्री। एक जो खिलाड़ी होता है वह कितना डिग्री पर सबसे लंबा छक्का मारेगा, तो 45 डिग्री पर। ये देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ से निकालते हैं ना तो सबसे लंबा छक्का जाता है। यहाँ थोड़ा सा कैच होने की संभावना, यहाँ भी कैच होने की संभावना, यहाँ भी कैच होने की संभावना, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो होगा ना सबसे लंबा होता है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है, उसके पाद से 15 मीटर। मतलब हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, हमने क्या किया है कि हमने उसके जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे हमने डायग्राम बनाया। देखो ये पाद 15 कर दिए, ठीक है। पाद 15 करने के बाद क्या कहता है कि उन्नयन कोण जो है उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री इसका कोण ले लिए। अब कहता है मीनार की ऊंचाई, मीनार ए बी है तो ए बी की ऊंचाई निकालना है, तो tan थीटा रख दीजिए और क्रॉस कर दीजिए, उसका उत्तर आ गया। चलिए देखते हैं कैसे किए हुए हैं। देखो ध्यान से सबको देखो, ये देखो कैसे किया गया है। कुछ नहीं किया गया है। tan बराबर इतना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, क्रॉस कर दीजिए, √3 ए बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो है ए बी का वैल्यू निकालना है तो 5 √3 हो जाएगा, इसका परिमीकरण कर दिए हैं, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, √9 हो जाएगा। √9 का मतलब 3 होता है, 3 × 5 = 15, 5 √3 आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वैसे ही है जो इसके पहले वाला था। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछे रेड लेते हैं तो अच्छा काफ़ी दिखाई देने की चांसेस रहेंगे। देखिए ऐसे हैं ये आपको ना मतलब समस्या का समाधान है, लेकिन फिर भी गड़बड़ करने के उद्देश्य से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। कहता है छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। तो छड़ की लंबाई ये है तो 1, और ये जो है उसकी क्या है, छाया है, तो इसको 3, इतना मान लीजिएगा। अब कोण पूछा है तो देखो कितना आसान है कोण निकालना। हमने क्या किया देखिएगा, tan 30 का tan बराबर होता है p/b, तो p/b, p है और b है। अब देखो 1/√3 tan 30 का मान बराबर थीटा के बराबर और tan के बराबर, तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना आसान है कितना भारी है आप कमेंट में बताइए। एक मीनार की ऊंचाई 10 है, एक मीनार की ऊंचाई कितना है, 10 है। उसके बाद से उन्नयन कोण 45 है, तो उन्नयन कोण हमने 45 ले लिया। उसकी ज़मीन पर होगी, कह रहा है कि छाया की लंबाई क्या होगी, मीनार की छाया की लंबाई ज़मीन पर होगी, ये बात सही है, ज़मीन पर होगी। उसकी क्या करना है, मान लो कि ये छाया के लिए यही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, tan करते हैं, तो tan 45 डिग्री का मान रखेंगे, 10/BC हो जाएगा। जब 10 tan 45 का मान 1 होता है और इसका क्रॉस करोगे तो BC का वैल्यू कितना आएगा, 10, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा, जो छाया की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 10। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बाबू ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और आगामी परीक्षा जो 2023 यानी कि कल आने वाला है वही क्वेश्चन है ये। इसमें कोई कदापि जो है ये कतराना नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ कुछ नहीं है, कल आपके पेपर में आएगा, छपा हुआ है। देखिए आगे का, ये उदग्र मतलब होता है खड़ा, उदग्र मतलब होता है खड़ा। छाया की क्या है, छाया है, छाया मतलब इधर, अगर मान लीजिए यहाँ खड़ा है, इधर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इधर क्या होगा, छाया बनेगा। अब अवनमन कोण कहेगा तो ऊपर कोण बनेगा, उन्नयन कहेगा तो नीचे कोण बनेगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, लेकिन लंबाई खंभे की लंबाई √3 गुना है। देखो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है, तरीका अलग अलग करके बार बार क्वेश्चन को पूछा है। छाया देखो ध्यान से देखना, ये खंभा है, इसकी छाया है, तो खंभा जितना है उसकी ये क्या होगा, √3 गुना, मतलब ये ऑलरेडी है तो ये इसके बराबर कर दिया है। ठीक है, अब देखो tan बराबर p/h, तो p का वैल्यू h है और p/b, b का वैल्यू कितना है,
√3h है, एच से एच कटेगा 1/√3 हो जाएगा। अब 1/√3 हो जाएगा तो 10 का मान कितना होता है 1/√3, आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन से देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण क डिग्री है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड वाला और आप जो है नहीं बना पाओगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। देखिए कैसे बनेगा देखिए। अच्छा एक बात बताइए, चलिए देखिए, ओ कट गया क्या, आओ आ गया। चलो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बनाइए। कुछ नहीं, 100 मीटर है दूर है, 60 है 60 है, हमको यही ना निकालना है, बैठा दीजिए 10 60 पर, आंसर तो आ गया 100√3। देखिए देखिए ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें तो और कुछ नहीं करना है। देखो सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभा की छाया और उसकी परछाई बराबर होता है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा जब उसका सीधा खंभा जो है, खंभा कैसा हो, सीधा हो, उसकी छाया और उसकी ऊंचाई का हो बराबर हो। जब उसकी ऊंचाई और उसका छाया बराबर हो तो कितना डिग्री, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, सबसे लंबा छक्का 45 डिग्री। चलो अगला देखते हैं। चलिए चलो बाबू, असंभव घटना की प्रायिकता, इसमें कुछ कहना नहीं है और ना ही हमको कुछ पूछना है आपसे। उम्मीद करता हूँ बाबू कि ये क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे आपके बोर्ड में आएंगे। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये आप अब तक नहीं जानते हो तो क्या जानते हो बताइए, क्या होगा इसका उत्तर। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की 0 होती है, संभव घटना की 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। निश्चित घटना की 1 होती है और असंभव घटना की क्या होती है, 0 होती है। और ध्यान रखिएगा 0 से छोटा नहीं होता, मतलब 0 से बड़ और 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ हम लिखे हुए हैं, अब इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए फटाफट पढ़िए। यहीं से आपका प्रश्न बना है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, मतलब किसकी प्रायिकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, चाहे 1 के बराबर होना चाहिए, उसी का जो है प्रायिकता होता है, और नहीं तो और किसी का प्रायिकता नहीं होता है। इसमें ध्यान से आप देखोगे तो 0.7 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 0 और 1 के बीच का है, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन 2.5 जो है 1 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन से देखो ध्यान से, एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो शीर्ष मतलब होता है हेड, हेड मतलब एक ही बार आएगा, और एक सिक्का में 2 गो होता है हेड और टेल, तो इसका 1/2, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो ओ माय गॉड, लगता है पीछे का ये देख लेना, ये क्वेश्चन देख लो। पी कंडीशन पूछ रहा है तो पी की कोटि क्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू देखिएगा। 41 हो गया था, 42 देखिए, 42 भी हो गया था, 43 देखिए। 43 में कहता है कि वाई अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी बताइए। वाई अक्ष से कह रहा है तो कहीं ना कहीं वाई पर जाएगा, तो वाई जाएगा, वाई पर जाएगा 5 और इधर जाएगा 3। तो एक्स अक्ष से पूछेगा, एक्स अक्ष से पूछेगा, यहाँ पर 3 की दूरी पूछा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि वाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी जो है बताना है। वाई अक्ष से पूछ रहा है तो वाई अक्ष ये न है, और वाई अक्ष से पूछेगा तो वाई अक्ष ये है, लेकिन एक्स अक्ष इधर है, तो वाई अक्ष से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 3 होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और नहीं तो वाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी जब पूछेगा ना तो आपका 5 भी हो सकता है। वाई अक्ष से एक्स का वैल्यू निकलेगा, वाई अक्ष पर एक्स का मान बताइए और एक्स अक्ष पर वाई का मान बताइए, इसलिए वहाँ उत्तर 3 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, ये सबको पता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक कितना होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का नियामक 0 और एक्स अक्ष पर वाई का नियामक 0, ये दोनों बात याद रखिएगा। अगला देखिएगा, 1.1,5 किस चतुर्थांश में, प्लस प्लस
प्रथम में, माइनस माइनस तृतीय में, ये चारों चतुर्थांश आप याद करके जाएंगे, कोई भी आ सकता है। मूल बिंदु की दूरी √x² + y² होता है, ये सबको पता है। चलिए, मूल बिंदु 0 0 होता है। बिंदु 3,4 और 1,1 मूल x,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो x का वैल्यू निकालिएगा। देखिएगा हमने क्या किया है कि ये मूल बिंदु 0 0 हो गया, तो एक बार हमने दूरी सूत्र से इसका निकाला, एक बार उसका निकाला, और दोनों को निकालने के बाद जो है प्लस माइनस कितना आ रहा है, 2√6 आ रहा है। प्लस माइनस कितना आ रहा है, 2√6 आ रहा है। देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा हम बताने का भी प्रयास करेंगे, हमको लग रहा है कि बोर्ड पर अच्छा हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, 50 तक ही रहने देंगे अभी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और सारे क्वेश्चंस को रट के जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, x2 का वैल्यू कितना लिया, x2, यह x1, यह x2, यह y1, यह y2, और यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक या गुरुत्व केंद्रक का मान इतना दिया हुआ है, तो दो शीर्ष को बताइए। देखिएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, यहाँ केंद्रक निकालने का पूछ रहा है, तो ये फार्मूला होता है, और इसके अनुसार जो है आपको बनाने होंगे। ठीक है, ये आपको बनाने होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आंसर इसका आ जाएगा, आपका बना लीजिएगा। ठीक है, चलो हमको लग रहा है कि बोर्ड पर बनाना चाहिए ना। तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, शून्य होता है, ये सबको पता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, रोक करके हम बताएंगे इसको। देखो, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों को अनुपात कर दीजिए। अब देखो, 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2, ये देखो जब क्षेत्रफल पूछता है तो 2 गुना कर देना, 2 गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला है 51 नंबर, सेम टू सेम सवाल है। अभी हम थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं और दूसरा पार्ट लाएंगे, और आप लोग बताइए कि दूसरा पार्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। जो देख रहा है बाबू, जो देख रहा है वो बताएगा ज़रूर। हम आपको 100 सवाल देंगे, हम आपको 100 सवाल देंगे जो आपको बनाने होंगे। चलिए, धानी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मंटू कुमार। ओके बॉस, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, देखते हैं। ये सारा चीज़ है यहाँ पर, देख लीजिए, सारा चीज़ बना करके हम रखे हुए हैं, और क्वेश्चन से लेके आएंगे जो आपके परीक्षा में पूछेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ये क्वेश्चन ही पूछेगा ही पूछेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ना। तो ये आप आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। चलो, कल पेपर है तो थोड़ा उसमें समय चेंज हुआ है, तो आप कोशिश कीजिएगा 9:15 तक पहुंचने का। टाइम 15 मिनट घट गया है, ये ऑफिशियल है, तो 15 मिनट घटा हुआ है, तो आप 15 मिनट पहले क्यों, 20 मिनट पहले पहुंचिए सेंटर पे। चलिए, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।